दोस्तों स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक के सेक्शन में, जिसमें हमें पढ़ना है व्यंजकों का भाग, और उस भाग में हमें चीज़ों को देखना है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं केवल और केवल 5 क्वेश्चन में आपके सारे चीज़ों को कवर करूंगा। केवल 5 क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे ये पूरा का पूरा कैसे हमें भाग दिया जाता है या हमें भाग कैसे देना है। वो पाँचों क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये पांचों क्वेश्चन जो आपके सामने आए हैं दोस्तों, तो ये हैं वो 5 क्वेश्चन, जिसमें से छठवां क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। एंड मैं बता दूं कि वो क्वेश्चन कौन सा आपको करना पड़ेगा। तो मैं बताऊं कि ये जो ख वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसको आपको करना पड़ेगा। बाकी 5 आई विल डिलीवर इट। देन स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। तो सेशन हम स्टार्ट करते हैं, तो हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन पूछा गया x² प्लस 9x प्लस 20। और इसके पहले अगर हम बात करें क वाले में, तो क वाले में दिया गया है 9z⁵ प्लस 12z⁴ माइनस 6z² में 3z² से भाग देना है। मैं पहले सिंपल भाग आपको बताता हूँ दोस्तों। तो कैसे करना है इसको, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसा कि दिया गया है, तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 3z² से भाग देना है। किससे भाग देना है? 3z² से भाग देना है। बिल्कुल आराम आराम से देखेंगे हम लोग दोस्तों। उसके बाद हमें भाग देना है 9z⁵ एंड प्लस 12z⁴ प्लस 12z⁴। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया 3z² और उसके बाद लिखा गया है 9z⁵। तो देखो, पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको मिक्सअप करना का होता है। जैसे यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप दिया गया है, ध्यान से देख लो, आपको पूरी भाग आ जाएगी। ये पहला स्टेप दिया गया है 3, और इस भाग जिसमें देना है उसका पहला स्टेप दिया गया है 9। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को हमें चाहे जिस हालत में 9 बनाना पड़ेगा। और ये आपको ध्यान भी देना है कि चाहे जिस हालत में आपको 9 बनाना ही पड़ेगा। तो इसको अगर हम 3 से गुणा करा दें, देखो अगर यहाँ हम 3 लिख दें, ठीक है, तो ये वाला जो 3 है, ये वाला, ये अगर इस वाले 3 में गुणा कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 9। इसी तरह से बना रहता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ z² लिखा है और यहाँ पे हमें क्या बनाना है? z⁵ तो कैसे होगा? तो यहाँ पे अगर हम z⁵ लिख दें, क्या लिख दें? z⁵ लिख दें वहाँ पे अगर, तो हमारा हो जाएगा z⁵, बिकॉज z² एंड z⁵ मिलके कितना हो जाएगा? z⁵। अब इसके बाद कोई और स्टेप है नहीं, सो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें माइनस लगाना है। उसके बाद हम पूरा का पूरा इसे हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इसके के पास हमें प्लस मिला है और इसके पास क्या मिला है? माइनस मिला है यहाँ पे नीचे। अब ये संख्या हमेशा इस चिन्ह के साथ चलेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? तो हमारे पास बच जाएगा प्लस 12z² माइनस 6z² हो जाएगा। अब जब ये 12z⁴ माइनस 6z² हो गया, तो अब इस 3 को कितने में गुणा करें कि यहाँ पे 12 हमें मिल जाए? तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे इस 3z⁴ के बगल में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख देंगे 4। और अगर 4 का आप 3 में गुणा करा दोगे तो आपको मिल जाएगा 12। देखो, पहले हमें अंकों से अंकों को बनाना है। अभी देख रहे हो कि इस 3 के पास क्या है? z² और यहाँ पे हमें क्या मिला है? z⁴ मिला है। सो इसको z⁴ बनाने के लिए हमें z² का मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे दोस्तों, तो ये हमें मिल जाएगा z² इंटू z², तो हमें मिल जाएगा z⁴। ठीक है, अगर इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देखो, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया है। और जैसे ही हम गुणा कर लेंगे दोस्तों, तो तुरंत हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। और ये जो माइनस का चिन्ह है, ये अब इसके साथ चलेगा, इस संख्या के साथ चलेगा, और इसके पहले हमेशा प्लस है, बिकॉज ऑफ दैट कि ऊपर देखो यहाँ पे भी प्लस था। सो हमारे पास ये संख्या माइनस के साथ हो गई और ऊपर वाली किसके साथ हो गई? प्लस के साथ। तो पहले स्टेप को आपको जबरदस्ती बनाना होता है दोस्तों, एंड यू हैव टू कनेक्ट इट आउट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारा बचा क्या है? तो हम पूरा का पूरा माइनस 6z² हम पूरा का पूरा क्या कर लेंगे? उतार लेंगे दोस्तों। अब यहाँ ध्यान से समझना है, देखो इस 3 के पास ये जो 3z² लिखा है दोस्तों, इसके पास क्या है? प्लस है, और यहाँ पे क्या है? हमें माइनस मिला है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है? हमें माइनस मिला है। सो अभी हमें -6 बनाना है। तो माइनस कब बनेगा? जब हम यहाँ पे क्या कर दें? माइनस लगा दें। क्या कर दें? माइनस लगा दें, और फिर क्या लिख दें? 2।
अगर हम -2 का इस 3 में गुणा करा दें दोस्तों, इस 3 में किसका गुणा करा दें, इस -2 का अगर हम गुणा करा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -6। उसके बाद ये जेड स्क्वायर ऑलरेडी उसके पास है, देखो 3z² है ही, तो उसमें और किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हो जाएगा 3z²। उसके बाद जब हम यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे दोस्तों, तो जब हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि आपको इसका अपोजिट चिन्ह ही लिखना है। जैसे कि यहाँ देख रहे होगे, यहाँ प्लस था तो यहाँ हमने क्या लिखा है, माइनस। इस 9 के पास भी प्लस था तो यहाँ हमने क्या लिखा है, माइनस। इसी तरह से इसके पास माइनस था तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लस, जिससे ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ये हमारा एक स्टेप का भाग होता है दोस्तों। अब जो ख वाला सेक्शन है उसको आप लोग लगाओगे, फिर हम नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं कैसे करेंगे हम उस सेक्शन को। तो हम जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो देखते हैं हम उसको कैसे करेंगे। तो हमारा अगला भाग जो दिया गया है वो दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, x² + 9x + 20 में x + 4 से भाग देना है। तो इसको आप लोग करोगे। हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं तो हमारे नई भाग दी गई है दोस्तों। तो ये दिया गया है 8y² + 6y + 1 में 2 + 1 से भाग देना है आपको। तो ये कैसे भाग दिया जाएगा, तो हम लोग देना शुरू करते हैं इस भाग को, ठीक है। अब जब हम इस तरह के भाग को देंगे दोस्तों तो बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है कि मैंने कहा था आपको पहले स्टेप को क्रिएट करना है। मतलब ये जो 8y² दिया है इसे बनाना है, किसको लेके बनाना है, तो 2y को लेके बनाना है। अब देखो 2 को 8 बनाने में क्या जरूरत पड़ती है, तो जरूरत पड़ती है हमें किसकी, 4 की। चूंकि चिन्ह दोनों के पास समान है इसलिए चिन्ह से कोई टेंशन नहीं रखनी है। 4 दूना 8 हो जाएगा, तो उसको लिख लिया करो। देखो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको करते जाना है। तो हमने 8 को बना लिया। अब बचा क्या है कि इस 2y के पास क्या बचा है, y बचा है, और इसके पास क्या मिला है, हमें y² मिला है। तो ये y² कब होगा, तो ये y² तब होगा जब यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, y लिख दिया जाए। तो y का y में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा y²। क्या हो जाएगा, y², ठीक है। अब ये जब y² हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने बोला था अगर यहाँ पे प्लस है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लगाना। सिंपल सा रूल है, आप याद करने की टेंशन में ना रखो। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बट याद रखना कि ये 4y सिर्फ और सिर्फ 2y में ही नहीं गुणा कराएगा। ये जो 4y है ये हमारे इस एक में भी गुणा कराएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो जब उस एक में गुणा कराएगा तो यहाँ मिलेगा, देखो इसके पास भी प्लस है और इस एक के पहले भी क्या है, प्लस है। तो इन दोनों के पास जब प्लस है तो प्लस का प्लस में गुणा कराओगे तो प्लस ही होगा। एंड 4 एकम कितना होगा, 4, और फिर y है ही उसके पास तो हम y भी लिखते हैं। मैंने बताया था अगर यहाँ प्लस है तो आप नीचे क्या लगा लेना, माइनस लगा लेना। अब जब हम आगे बढ़ाएंगे इसको तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया हमारा 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये जो 4y है ये किसके साथ चलेगा, ये चलेगा माइनस के साथ, और ऊपर हमारा क्या दिया गया है, प्लस के साथ। अब देखो जब 6 में से 4 घटाओगे, चिन्ह जब विपरीत होते हैं दोस्तों तो संख्याएं घट जाती हैं। तो 6 में से 4 घटाओगे तो आपको मिलेगा कितना, तो वो मिलेगा आपको 2y। कितना मिलेगा, 2y। और फिर बचा क्या, अब देखो ये तो हिसाब क्लियर हुआ, और चिन्ह कौन सा लगता है, प्लस वाला ही लगेगा, बिकॉज बड़ी संख्या के पहले क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है। मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया दोस्तों। उसके बाद हमारा फिर +1 यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो याद रखो अब यहाँ पे बचा के टोटल 2y + 1 हो गया। अब ये आएगा कैसे, देखो इसके पास भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 2y है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या मिला है, 2y मिला है। तो जब दोनों जगह 2y मिला है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +1। अब अगर 1 से गुणा करा दें 2y में तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2y, ठीक है। और जब 2y मिल जाएगा दोस्तों, फिर वही एक जब 1 में गुणा करेगा तो 1 एक कम 1 ही मिलेगा। फिर मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस लगाते जाओ, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या लगा दो, प्लस लगा दो। अब ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल और ये पूरा का पूरा इनसे कैंसिल, ठीक है। तो हमारा फाइनली बच गया 0। तो हमारा भागफल क्या आ गया, तो ये आ गया 4y + 1। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरा वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपको पूरी की पूरी भाग समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने पहले ही स्टेप से बताया है कि आपको इस 1/2 को क्या बनाना है, 4। लेट्स एज्यूम दैट अगर आपके पास 1/2 दिया हो, -1/2 दिया हो, तो आप उसको 4 कैसे बनाओगे। देखो
अभी क्या करना पड़ेगा, अब इसमें चाहे आप भाग करो चाहे गुणा करो, ये आपका दिमाग लगाना है, ठीक है। और 4 तो बनाना है, आप देख रहे होगे कि यहाँ प्लस के साथ 4 बनाना है, ठीक है, यहाँ प्लस के साथ 4 बनाना है, ठीक है। तो जब प्लस के साथ 4 बनाना है दोस्तों, तो इस चीज को जरा समझो कि यहाँ पे हम क्या करें। तो पहले जब प्लस के साथ 4 बनाना है तो इसमें हमें माइनस से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने माइनस से गुणा करा दिया तो हमारे प्लस का गेम समझ में आ गया। अब 1/2 को 4 बनाना है दोस्तों, तो सोच के देखो अगर हम इसमें कितने से गुणा करा दें, 8 से, तो इस 2 से ये जो 8 जब काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4, और वो भी 4 तो मिला, लेकिन ये माइनस और ये माइनस, ये जब दोनों गुणा करेंगे तो लड़ाई कर रहे हैं तो ये दोनों अपने आप में ही कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमें 4 मिल जाएगा। उसके अलावा क्या चाहिए हमें, तो यहाँ पे दिया गया है z और यहाँ पे दिया गया है z3, तो कितने का गुणा करा दे, तो z² का, ये तो सिंपल है। तो फाइनली आपको मिला क्या कि हमने गुणा कितने का कराया। देखो ध्यान में क्या रखना है आपको, आपने एक्स्ट्रा काम क्या किया है, तो हमने एक्स्ट्रा काम किया है -8 और z²। समझ में आई बात। पहले स्टेप को चाहे जैसे सेट करना है आपको, आपकी जिम्मेदारी है उसे सेट करना। तो हम इसको लिखेंगे -8 z², क्या लिखेंगे, -8 z²। अब जब हम गुणा कराएंगे -8 z² का, तो हमें मिलेगा 4z3। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस दिमाग वहीं तक लगाना है। उसके बाद सेम टू सेम संख्या आपको नीचे लिख देनी है। अब देखो यहाँ इसके बाद -12z के बाद कोई टर्म तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं रखनी है आपको। बस इतना सा ध्यान से समझना है कि हमें पहले स्टेप को बना लेना है। अब मैंने बोला था कि अगर आपको इसके पास प्लस लगे, अगर आपको इसके पास प्लस दिख रहा है तो यहाँ पे आप क्या लगा लेना, माइनस लगा लेना। अगर यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है तो आप क्या लगा देना, प्लस लगा देना। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या कि, तो बचा है हमारे प्लस 6z²। कुछ बच्चे गलती करते हैं दोस्तों कि ये +6z² ही लिख के छोड़ देते हैं, और ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको पूरा का पूरा उतारना है, ठीक है। आपको हमेशा पूरा का पूरा क्या करना है, उतारना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या बनाना है, +6z²। फिर वही वाला गेम। आप देखो तो आपके पास है क्या, एक्चुअल में आपके पास है -12z। क्या है आपके पास, -12z। अब इसको प्लस बनाना है, तो प्लस कैसे बनेगा, अगर हम इसमें कितने से गुणा करा दें, माइनस से गुणा करा दें, तो ये प्लस हो ही जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ लिखना है माइनस। देखो जैसे जैसे आप गुणा कराओगे वैसे वैसे लिखते जाना। अब इस 1/2 में कितने से गुणा कराओ कि 6 हो जाए, तो 1/2 में अगर हम 12 से गुणा करा दें, सोचो यहाँ पे 8 से गुणा करा दें तो उसका आधा हो गया था, यहाँ पे 12 से गुणा कराएंगे तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 6। यानी यहाँ पे हम क्या लिख दें, 12, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 12। उसके बाद उस z को हमें क्या बनाना है, z², तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, z², ठीक है। तो समझ में आया हमें यहाँ तक। तो हम अब डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 6z², क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बताया था ऊपर आपको प्लस मिले तो यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है, ठीक है। और ये हमारा इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, तो बचा -z। अब इस -z को देखो, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अब इसको माइनस से माइनस कुछ कैंसिल नहीं करना है, आपको सिंपल सा यहाँ प्लस लगाना है। बिकॉज ऑफ दैट कि जब आप प्लस लगाओगे या आप प्लस से गुणा कराओगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों मिलके माइनस ही होगा, तो हमें प्लस ही लगाना है। अब देखो इसके पास z है, यहाँ पे भी z है। अब ये 1/2 गायब करना है, तो कैसे गायब होगा, अगर हम 1/2 में दोस्तों 2 से गुणा करा दें, कितने से गुणा करा दें, 2 से गुणा करा दें, तो हमारा ये जो 2 है वो गायब हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 1, तो हमें यही लाना था। यानी फाइनली हमने कितना किया, तो हमने किया 2, तो हमें यहाँ पे लिख देना है 2। तो हमारे भागफल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा -z। जो चीज़ ऊपर दी होती है वही सेम टू सेम नीचे लगा देना होता है। अब अगर दोनों के पास माइनस मिल गया तो नीचे आप क्या लगा दो, प्लस लगा दो, सिंपल सा काम करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 0। तो इस तरह से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था, यानी कि चौथा क्वेश्चन था, वो भी मैंने सॉल्व कराया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये अगर आपको आ गया तो बाकी सारे सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है तो उसके बारे में। अब देखो ये जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये दिया गया है x⁵ + y⁵ में भाग देना है x + y से। तो ये भाग कैसे होगी, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये भाग कैसे होगी, देखते हैं हम उसको।
तो हम देखो यहाँ पे दिया गया है आपका यक्स और यहाँ पे दिया गया है यक्स टू दी पावर 5। तो इसको बनाने के लिए यक्स को यक्स टू दी पावर 5 बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी यक्स टू दी पावर 4 की दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यक्स टू दी पावर 4, और जब हम यक्स टू दी पावर 4 लिख लेंगे तो आप देख रहे हो कि अभी इस यक्स का जब यक्स टू दी पावर 4 में आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिल जाएगा यक्स टू दी पावर 5, ठीक है। और ये जैसे ही मिल जाएगा आपको, तो ऊपर आपको प्लस दिया गया है तो नीचे भी आपको माइनस लगाना है, एंड ये कैंसिल। अब बात होती है कि ये यक्स टू द पावर 4 इसमें तो गुणा कर दिया, वाई में नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ध्यान रखना हमारे पास हो जाएगा प्लस, एंड हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 वाई, क्योंकि जब ये गुणा करेगा तो हमारे पास हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 और हो जाएगा वाई, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। हम आगे देखते हैं नेक्स्ट अपना। अब हम अपना स्टेप बाय स्टेप इसको नीचे करेंगे, बिकॉज देखो इसके पास y टू दी पावर 4 है और यहाँ पे केवल y का कोई फंक्शन है नहीं, इसलिए ये एक दूसरे से कोई कोरिलेशन नहीं है। तो आप चुपचाप इसको नोट डाउन करोगे, x टू दी पावर 4 y एंड प्लस y टू दी पावर 5। इस तरह से आप करते जाओगे दोस्तों, तब तक करते जाओगे जब तक आपकी पूरी भाग नहीं हो जाएगी। ये भाग बड़ी सिंपल है, आपको पहला स्टेप बनाना होता है, उसके बाद अगला स्टेप अपने आप बनता है, ठीक है। तो ये हमने नोट कर लिया। अब देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे x टू दी पावर 4 है, तो पहले स्टेप तो हम यही बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब। अभी देखो पहला स्टेप पूरा बना नहीं, बिकॉज x टू दी पावर 4 ही आपने बनाया है, अभी आपने y नहीं बनाया। तो इसके लिए आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे y, ठीक है। और जैसे ही y यहाँ नोट डाउन करोगे, अब इसका इस x टू प्लस x क्यूब y का इसमें x में गुणा कराओगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 4, इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 4 और y लिख सकते हैं। उसके बाद जब ये y में गुणा करेगा दोस्तों, तो याद रखना कि ये जब y में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस x क्यूब वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा x क्यूब वाई स्क्वायर। तो इसी तरह से ये स्टेप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा दोस्तों, और ये आपका लास्ट तक जाएगा। थोड़ा लंबा होगा, बस ध्यान से आप देखो, आपको पूरा समझ में आएगा, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही ये हो गया आपका ये, तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस का चिन्ह, और यहाँ भी क्या लगाएंगे माइनस का चिन्ह। मैंने आपको बताया कि ये जब सेम टू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बट अब ध्यान देना, सॉरी यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लगेगा दोस्तों, थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक होगी, बिकॉज यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, और यहाँ भी माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस, और जब यहाँ माइनस होगा तो इसके पास भी माइनस करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं फिर से आप लोगों को ये भाग करके दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर 4 वाई नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ नोट करेंगे वाई टू दी पावर 5 प्लस वाई टू दी पावर 5 नोट करेंगे दोस्तों। उसके बाद अब आपको बनाना है माइनस यक्स टू दी पावर 4 वाई। तो ये इस यक्स के पास प्लस है और यहाँ पे हमें मिला माइनस, तो इसको हम लिख देंगे माइनस यक्स क्यूब। क्या लिखेंगे? यक्स क्यूब, बिकॉज तब ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर 4, और हमें y भी चाहिए, सो हम यहाँ पे y भी लिख लेंगे। अब जब हम लिख लेंगे तो इसको सेम टू सेम हम ऐसे ही उतार लेंगे जैसा कि दिया गया है। तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 4 y। उसके बाद जब ये एक्स टू दी पावर 4 y हो जाएगा, अब ये वाला जो सेक्शन है हमारा माइनस यक्स क्यूब वाई, ये y में भी गुणा करता है। तो जब गुणा करेगा तो ये हमारे पास आएगा माइनस, उसके बाद हो जाएगा यक्स क्यूब, बिकॉज यक्स का कोई टर्म नहीं है वहाँ पे, सिर्फ यक्स क्यूब ही आएगा। उसके बाद y का टर्म है, तो ये y का y में जब गुणा कराओगे आप, तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर। क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये मैंने बताया था कि जब आपको माइनस माइनस दिखेगा तो नीचे क्या कर देना है, आपको प्लस प्लस कर देना है, और जब प्लस प्लस दिखेगा तो क्या कर देना है, माइनस माइनस कर देना है। अब देखो ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल होंगे, बट ये हमारे के साथ, अब ये जो यक्स क्यूब वाई स्क्वायर है ये हमें प्लस के साथ चलेगा। याद रखना किसके साथ चलेगा? प्लस के साथ चलेगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यक्स क्यूब वाई स्क्वायर, यक्स क्यूब वाई स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस वाई टू दी पावर 4, बिकॉज ऊपर अभी वाई टू दी पावर 4 हमारा क्या है, बचा हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप जब करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ यक्स क्यूब है और यहाँ पे यक्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो प्लस यक्स स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा?
प्लस यक्स स्क्वायर। तो इसके आगे वाला जो स्टेप आएगा दोस्तों वो बाकी 2 स्टेप आप लोग लगाओगे, इसके बाद 2 स्टेप और लगेगा तो आपकी भाग कंप्लीट हो जाएगी। प्लस यक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर भी करना पड़ेगा बिकॉज हमें पहला स्टेप बनाना होता है। तो इसके पास तो कोई वाई था नहीं, यहाँ पे तो कोई वाई नहीं है ना, ये तो दूसरा टर्म है, यहाँ पे वाई नहीं है। तो जब हम वाई स्क्वायर बनाएंगे तो हमें वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सो हम अब इसको लिख सकते हैं एंड आप आगे क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ क्वेश्चन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।